सर दो तरीके का क्लाइंट ही है, मतलब एक हो गया जो पावर में अभी है, एग्जिस्टिंग एमएलए है, जो नेक्स्ट टाइम इलेक्शन लड़ना चाहता है। सर उसको भी डिवाइड कर सकते हैं फर्दर कि ये ओपोजिशन पार्टी में एमएलए है या रूलिंग पार्टी में है, बट बेसिकली ही इज लाइक एग्जिस्टिंग एमएलए। एंड द सेकेंड वन इज जो चाहते हैं नया, मतलब लड़ना, या लड़ रहे थे, जीता नहीं लास्ट टाइम। ओके, सो लेट्स से कि अगर कोई ऑलरेडी एमएलए है और आप उसको पिच करने जाना चाह रहे हो, ठीक है। सो आप उसको पिच करने जाना चाह रहे हो एमएलए को। सो सबसे पहले तो आप एक जनरल मिसकंसेप्शन क्या होता है एज ए स्ट्रेटेजिस्ट हम लोगों के साथ, कि हम लोग अपनी तरफ से बहुत सारी चीजें लेके जाते हैं उनके पास। हम हमें उनका प्रॉब्लम स्टेटमेंट नहीं पता है कि उन्हें एक्चुअली क्या चाहिए। वो ऑलरेडी एमएलए हैं, जीत के आ चुके हैं, उन्होंने ऑलरेडी एक कैंपेन पास्ट में किया होगा, अभी भी वो लोगों के साथ पब्लिक सर्विस में डील कर रहे होंगे, राइट। हर दिन उनके पास सिटीजन्स आते हैं, उनके लिए वो कुछ काम करते हैं, उनके पार्टी कार्यकर्ता आते हैं, पार्टी की मीटिंग्स होती हैं, ये सारा चीज वो ऑलरेडी कर रहे हैं, राइट। इन सब के बीच हम उनके पास जाते हैं कि हमें वो अपने साथ अपकमिंग इलेक्शन में एज ए स्ट्रेटेजिस्ट रख ले। अब हमें एग्जैक्टली ये नहीं पता है कि उनकी प्रॉब्लम क्या है। हम अपना एक रूटीन पिच है हमारा जो हमने बनाया हुआ है कि आपका सोशल मीडिया ऐसे करेंगे, आपका वोटर टारगेटिंग ऐसे करेंगे, आपका जो भी चीज, आपका स्पीच राइटिंग में इस तरीके से हेल्प करेंगे, वॉर रूम ऐसे सेटअप करेंगे। ये सारा हम एक रूटीन पिच लेके उनके पास जाते हैं और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हमारे को साइन अप कर दे, जो कि मोस्टली होता नहीं है, राइट। क्योंकि हमारा एक्सपेक्टेशन भी उनसे ये रहता है कि भाई इस काम के लिए आप हमें 50 लाख रुपए दे दो, हम आपका ये काम करेंगे। और ऑलरेडी अब आप उनके शूज में आके सोचो, आप मैं आपके पास आ गया, मैंने कहा भाई 50 लाख रुपए दे दो, मैं आपका ये सब काम कर दूंगा। अब मैं सोच रहा हूँ कि यार ये तो ऑलरेडी मैं कर ही रहा हूँ, आप ऐसा सोच रहे हो, इसमें या मुझे इसकी जरूरत है क्या। कोई भी आके आपसे पैसा मांगने लगेगा तो हम तो यहाँ 100 200 500 रुपए भी नहीं देना चाहते हैं, और हम उनसे लाखों का बजट लेके जा रहे हैं उनके पास। तो एक बहुत बड़ा डिस्कनेक्ट हो जाता है। इस वजह से क्या होता है, और हमारे फेस पे वो मना नहीं करते हैं हमको कि नहीं हम नहीं करेंगे काम। वो कुछ ना कुछ, मतलब कभी वो अपने टीम वालों को हमें रेफर कर देते हैं कि ठीक है आप उनसे जाके मिलो, उनको बताओ क्या है, वो देखेंगे, वो समझेंगे। या वो कह देते हैं कि चलो बाद में आओ, कुछ और बोल देते हैं, ये करो वो करो, राइट। और इवेंचुअली काफी सारा टाइम स्पेंड करने के बाद वो प्रोजेक्ट क्लोज नहीं होता है, और हम लोग खुद में सोचते रहते हैं कि यार ये पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। वो जो बोलते हैं हम वो करते जाते हैं, राइट। तो इस पूरे प्रोसेस में जो गैप है, गैप ये है कि हमें ये नहीं पता है कि उनकी क्या रिक्वायरमेंट है। हमें सबसे पहले तो ये जानना होगा कि उनकी क्या रिक्वायरमेंट है, और उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम उनके पास सोल्यूशन लेके जाएं, ठीक है। आ, वन इस पॉलिटिकल कंसल्टेंसी में हर किसी, मतलब मोस्टली जो पॉलिटिशियंस होते हैं ये सारे हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स होते हैं। और हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स के केसेस में हम उनको जो सर्विस देते हैं वो बुटीक सर्विस होता है। बुटीक सर्विस का क्या मतलब है? बुटीक सर्विस का मतलब है कि गौरव को जो चाहिए उसको गौरव के हिसाब से बनाएंगे। जैसे शादी में आप देखते हो ड्रेसेस या मेकअप आर्टिस्ट होते हैं, वो उस पर्सन के हिसाब से सारा मेकअप करते हैं। कुछ इंग्रेडिएंट्स फिक्स रहते हैं लेकिन एक ही तरीके का मेकअप सबको नहीं कर देते हैं, ठीक है। वही चीज यहाँ पे भी है। आप उनके यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, सबसे पहले आपको उनके ऑफिस में रेगुलरली कुछ टाइम जाके टाइम स्पेंड करना चाहिए। प्रोबेबली आप ऑन अ डेली बेसिस, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि कोशिश करो कि आप अपने एरिया में ही काम करो। बहुत ज्यादा दूर जाके काम करने की जरूरत नहीं है। दूर इन द सेंस जहां पे आपको जाने में ही 1 1.5 2 घंटे लग रहे हैं, वैसी जगह पे आप उतना इफेक्टिवली काम नहीं कर पाओगे, रेगुलर बेसिस पे टाइम नहीं दे पाओगे। क्योंकि एक बार भी जाने का मतलब है कि आप पता नहीं 1 हफ्ते से शायद प्लानिंग ही करोगे कि उस दिन कभी जाएंगे, जाके ऐसा करेंगे। तो वो फिजिबल नहीं हो सकता होता है। अपने एरिया, अपने नेबरहुड में
आपके एमएलए होंगे ही, आपके एरिया के होंगे, ओपोनेंट होंगे, पॉलिटिशियंस होंगे। आप उनके ऑफिस में जाओ, जहाँ पे जाने में आपको 15-20 मिनट, आधा घंटा इस टाइप का टाइम लगे, और वहां पे जाके आप ऑन एन एवरेज 1 हफ्ता स्पेंड करो उनके ऑफिस में। उनके ऑफिस में जाओ, बैठो, बिना किसी एक्सपेक्टेशन के कि आपको उनसे कोई काम लेना है, और उनके ऑफिस का सिस्टम आप ऑब्जर्व करो। वो ऑलरेडी एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है, ऑलरेडी एक इलेक्टेड पर्सन है, चाहे वो ओपोनेंट ऑपोजिशन पार्टी से हो या फिर रूलिंग पार्टी से हो। दोनों केस में चूंकि वो एक ऑलरेडी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, तो उनके पास लोग आएंगे ही उनके कॉन्स्टिट्यूएंसी के, या उनका जो भी पोर्टफोलियो होगा उससे रिलेटेड लोग उनके पास आएंगे। ठीक है, अब आप देखो कि वो उनको कैसे हैंडल कर रहे हैं। कैसे हैंडल करने का क्या मतलब है? कैसे हैंडल करने का मतलब है कि आप देखो कि कोई अपना प्रॉब्लम लेके आया, तो क्या उसका प्रॉब्लम सुना गया, उसके बाद उसको क्या बोला गया, कब आओ, क्या करो, क्या उसका कोई डॉक्यूमेंटेशन हुआ। अब आप उनके ऑफिस के अंदर जाके तो देखोगे नहीं। मान लो कि किसी केबिन में कोई मीटिंग हो रहा है, तो वहां तो आप नहीं देखोगे, लेकिन जब वो पर्सन मीटिंग से बाहर आ जाएगा, तब तो आप उससे पूछ सकते हो कि हाँ क्या हुआ, आपका क्या प्रॉब्लम है। आप भी तो एज अ वेल विशर वहां बैठ के पूछ सकते हो ना, उसके लिए तो कोई मनाही नहीं है वहां पे किसी के भी ऑफिस में। आप राइट। उससे पूछ लो, और पूछने के प्रोसेस में आपको ये समझ में आ जाएगा कि क्या इनका डेटा गैदर किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। ठीक है, लोग किस किस तरीके के प्रॉब्लम के लिए आ रहे हैं। क्या आपको पता है कि एक एमएलए के ऑफिस में लोग किस किस प्रॉब्लम के लिए आते हैं? सर बेसिक मतलब मेरे यहाँ का जो एमएलए है वहाँ पे तो हेल्थ से लेकर के मतलब बहुत प्रॉब्लम लेके जाते हैं लोग। राइट। तो जब आप वहां पे थोड़ा टाइम स्पेंड करोगे, और उन जो जिस जिस प्रॉब्लम के लिए आ रहा है उसको थोड़ा आप नोट डाउन करो, तो आप देखोगे, ये मैंने एक्सरसाइज किया हुआ है। सो इन जनरल, मतलब किसी एक पर्टिकुलर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए उनके ऑफिस में लोग ऑल टुगेदर 63 टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स के लिए आते हैं। ओके। उन्होंने पूरा कैटेगराइज किया था उसमें, क्या क्या, हेल्थ हो गया, हॉस्पिटलाइजेशन हो गया, सर्किट हाउस की बुकिंग हो गई, रेलवे टिकट कंफर्मेशन हो गया, अलग अलग रिलीजियस यात्रा के लिए लोग आते हैं, अपने रोड के लिए आते हैं, पब्लिक सीवरेज के लिए आते हैं, लाइट्स लगाने के लिए आते हैं, स्ट्रीट लाइट्स के लिए, स्कूल में एडमिशंस के लिए आते हैं, उसके बाद अपने पर्सनल डिस्प्यूट्स के लिए आते हैं, लैंड डिस्प्यूट्स के लिए आते हैं, पुलिस केसेस रिकॉर्ड नहीं कर रही है उसके लिए आते हैं। तो ऑल टुगेदर ये लिस्ट काफी लंबी है, मोर देन 50+ चीजों के लिए उनके ऑफिस में लोग आते हैं। तो जब आप वहां पे इन जनरल 1 हफ्ते टाइप्स टाइम स्पेंड करोगे, और थोड़ा नोट डाउन करोगे कि किस किस के लिए लोग आ रहे हैं, तो आपको खुद ही आपके पास एक डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा। 5, 10, 15 प्रॉब्लम आपके पास आ जाएंगी जिसके लिए लोग उनके पास आ रहे हैं। अब आप वापस से उन एमएलए से जाके मिलो, इन डेटा को लेते हुए कि सर क्या आपको पता है पिछले 1 हफ्ते में आपके यहाँ लोग किस किस चीजों के लिए आए, क्या आपने उसका कोई रिकॉर्ड मेंटेन किया, और उससे हमें क्या क्या फायदा होगा ये उनको बताओ कि सर जब चुनाव आएगा, अभी इनका काम तो हम करवा ही रहे हैं, हमारे ऑफिस में आ गए हैं तो, लेकिन हमारे पास इनका कोई रिकॉर्ड नहीं है, तो जब इलेक्शन आएगा तो वापस हम इनसे जब वोट मांगने जाते हैं तो यूजुअली हमारा क्या पिच होता है कि हम आपके एमएलए हैं, हमको वोट दो। लोग क्या सोचते हैं? लोग सोचते हैं कि फिर से चुनाव आया, फिर से ये आ गया हमारे पास वोट मांगने। लेकिन ऑन एन ऑल्टरनेटिव, अगर आप उनकी प्रॉब्लम्स आपने सॉल्व की, वो डेटा आपने मेंटेन किया, और नेक्स्ट टाइम जब आप उनके पास गए तो उनसे कहा कि यार आपको कोई एक पर्सन किसी काम के लिए आया, तो आज के डेट में इतनी तो टेक्नोलॉजी है कि आप जब वापस से उसके पास जाओ तो उसको स्पेसिफिक बताओ कि देखिए आप हमारे पास रेलवे रिजर्वेशन के लिए आए थे, आपका काम हमने करवा दिया, या हमने कोशिश की आपका काम करवाने की, वापस से चुनाव आ रहा है, हम चाहते हैं आप हमें वोट दें, जिससे कि हम जब जीत के आएंगे तो हम आपका और ज्यादा काम करा पाएंगे। तो ये तो एक बहुत पर्सनलाइज्ड पिच है। तो ऑन अ रेगुलर बेसिस जो लोग उनके ऑफिस में आ रहे हैं,
एटलीस्ट उस पूरे सेट ऑफ पीपल के लिए आपका बहुत पर्सनलाइज्ड कम्युनिकेशन बन सकता है, जो कि प्रॉबेबली इस केस में मिसिंग है। अब ये चीज आपको कैसे पता चलेगा? ये चीज आपको पता चलेगा जब आप उस एमएलए के ऑफिस में टाइम स्पेंड करोगे कि उसके ऑफिस की क्या प्रॉब्लम है, वो कहां लैक कर रहा है। ये मैंने आपको एक केस बताया जिस केस में सिटीजन्स उनके ऑफिस में आ गए हैं। दूसरा केस है कि उस पूरे वीक के प्रोसेस में आप देखो कि उनका सोशल मीडिया कैसा चल रहा है, क्या उनके जितने पब्लिक इवेंट्स हो रहे हैं, जितनी जगह पे वो जा रहे हैं, क्या वो सारा चीज उनके सोशल मीडिया पे डिस्प्ले हो रहा है तो कैसे हो रहा है, लोगों के साथ रीच आउट कैसा हो रहा है। तो अब आप उनके पास जब वापस से अपना प्रेजेंटेशन पिच आप उनके लिए क्या करोगे, तो ये सब चीजें जब आप उनके पास ले जाओगे तो उनको जेन्युइनली लगेगा कि हाँ, इसको पता है कि मुझे क्या चाहिए। तो फिर वो आपको काम दे, इसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। और इनिशियली ये एक्सपेक्ट करना कि डायरेक्ट शुरू में ही आपको वो पैसे दे दे, वो थोड़ा ओवर एक्सपेक्टेशन होता है। इनिशियली जितना काम आप अपने मेहनत से कर सकते हो, जिसमें आपका खुद का पैसा नहीं लगे, शुरू में आप कोशिश करो कि वो काम फ्री में उनके लिए करके दो। सबसे इंपॉर्टेंट है ट्रस्ट बनना। जब उनका थोड़ा आप पे ट्रस्ट बनेगा तो भाई एज एन इंडिविजुअल आप काम कर रहे हो तो सारा काम तो नहीं कर पाओगे, जितना लिमिट है उतना ही कर पाओगे। तो जब स्कोप बढ़े तो आप बोलो कि सर अब इसके लिए इसको हमको थोड़ा ऐसे किया जाए इसको, तो फिर वो खुद ही आपको मैंडेट भी देंगे कि आप इसके लिए रिसोर्स भी हायर करो और इसको कैसे करना है वो भी करो। क्योंकि ये सारा काम आज के डेट में जब उनको खुद समझ में आएगा कि हाँ इससे हमको डायरेक्ट वोट में कैसे फायदा होगा, तो वो खुद ही आपको काम देंगे और मैंडेट भी देंगे। तो आपको, आई होप आपका क्वेश्चन का आंसर हो गया। हाँ सर, नहीं वो तो पहले वाला का मतलब, अगर मान के चलिए एमएलए है तो उनके पास मतलब ऑफिस भी होगा, और प्लस उनका मतलब स्टाफ भी, एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ भी है। बट कोई अगर मतलब नया नया आया है जो लड़ना चाहते हैं, उनके पास पैसा है, सब कुछ है, बट वो इन्वॉल्व नहीं हुआ है अभी तक ग्रासरूट लेवल में या सोशल मीडिया लेवल में, तो उनको मतलब कैसे, उनके पास क्या लेके जाए या ओके क्या मतलब। हाँ। ओके। तो अगर कोई न्यू कमर है जो कि अभी अपकमिंग इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना चाह रहा है, तो आप अगेन आप उसका थोड़ा बैकग्राउंड स्टडी करो। हम्म, आप देखो कि वो बंदा, मतलब सबसे पहले तो आपको ये इंफॉर्मेशन कैसे मिली कि वो इंटरेस्टेड है? क्या हम्म, उसके सोशल मीडिया के माध्यम से आपने ऐसा ऑब्जर्व किया कि वो रेगुलरली किसी पार्टी के साथ एसोसिएटेड है और कुछ एक्टिविटी कर रहा है, या आपको वो पार्टी का ऑलरेडी कार्यकर्ता है, या उसने अपना एक ऑफिस बना लिया है, या वो एक सोशल एक्टिविस्ट है? तो सबसे फर्स्ट लेवल पे कि आपको ये इंफॉर्मेशन कैसे मिली, हम्म, राइट? आप ये देखो, क्या वो उसने डायरेक्टली आपको अप्रोच किया? ये अलग अलग केसेस हैं जिसके थ्रू आपको ये, क्योंकि एज अ न्यू कमर मान लो कि मैं पार्टिसिपेट भी करना चाहूंगा, तो आपको कैसे पता चलेगा ये बात, हम्म, राइट? किसी एक सोर्स के थ्रू पता चलेगा, जो जी। अभी हमने कुछ डिस्कस किया। तो हम्म, अब आप उसके उन सोर्सेस का स्टडी करो। लेट से वो सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा एक्टिव, तो हम्म, उस केस में आप देखो उसने ऑफिस अपना नहीं बनाया लेकिन सोशल मीडिया पे काफी एक्टिव है, तो आप उसके सोशल मीडिया को स्टडी करो। हम्म, उसके सोशल मीडिया को स्टडी करो कि वो किस टाइप के पोस्ट करते हैं, क्या फ्रीक्वेंसी पे पोस्ट करते हैं। आप देखो कि उनके पोस्ट का क्या एंगेजमेंट है। मतलब जब आप उनका सोशल मीडिया, आप तो पॉलिटिकल कैंपेन प्लानिंग प्रोग्राम के पार्टिसिपेंट हो, यस। राइट? तो आपको ये पता है कि कैंपेन्स कैसे डिजाइन करते हैं। लेट्स से अगर हम यूथ से रिलेटेड बात कर रहे हैं, अगर हम यूथ को टारगेट करना चाह रहे हैं, तो एट फर्स्ट प्लेस हमें यूथ रिलेटेड कोई कॉन्वर्सेशन करना होगा। अगर उस पॉलिटिशियन का, उस एस्पिरेंट पॉलिटिशियन का मान लो यूथ रिलेटेड उसने कोई भाषण दिया है, या यूथ रिलेटेड कोई कैंपेन उसका आपको लग रहा है कि यूथ रिलेटेड कुछ है, और आपको लग रहा है कि ये उतना इम्पैक्टफुल नहीं है, राइट?
तो आप वो चीज उनको एज अ सजेशन जाके दो कि सर देखो आपने ये जो पोस्ट कि मैं आपका सोशल मीडिया स्टडी कर रहा था, मैंने देखा कि इसको आप इस तरीके से करेंगे तो ये ज्यादा बेहतर रीच आउट होगा। ये मैं आपको कॉन्वर्सेशन स्टार्टर बता रहा हूँ कि कॉन्वर्सेशन स्टार्ट कैसे किया जाए। अब जब आप कॉन्वर्सेशन उसके साथ स्टार्ट करोगे, उसके बाद वो खुद ही आपसे फिर आप पूछो कि सर आप और क्या क्या कर रहे हैं अभी, इन जनरल आपका क्या एक्टिविटीज है। आई थिंक आपका वीडियो हैंग हो गया गौरव, तो आप उनसे पूछो कि सर आप और क्या क्या एक्टिविटीज कर रहे हैं, क्या आप मतलब आपका इन जनरल जैसे आप प्लान कर रहे हैं टिकट के लिए, तो आपका अपना वोट बैंक कौन सा है जिसको आप टारगेट कर रहे हैं, उससे रिलेटेड बायोडाटा हमने कैसे बनाया है। तो आप उनसे जब एक बार कोई एक स्पेसिफिक केस आप उनके पास लेके जाओगे, उसके बाद फिर उनसे पूछो कि सर बाकी आप और कैसे अपना प्लान कर रहे हैं इलेक्शन, आपका क्या स्ट्रैटेजी है और बायोडाटा आपने बनाया है कि नहीं पास्ट। तो बायोडाटा स्ट्रैटेजी बहुत अच्छा वर्क करता है, क्योंकि यूजुअली हर एस्पिरेंट किसी भी पार्टी से वो टिकट लगना चाहता है तो उसको बायोडाटा देना होता है अपने पार्टी को, ठीक है। अब उसका बायोडाटा इफेक्टिव बायोडाटा बने, ये हर किसी का पेन पॉइंट है, लगभग हर एक पॉलिटिशियन एस्पिरेंट सबका ये पेन पॉइंट है कि उसको बायोडाटा बनाने में बहुत मेहनत लगती है, और मेहनत भी लगती है प्लस उसके बाद भी बायोडाटा लोग अच्छा नहीं बनाते हैं। तो आप उनसे पूछो और बोलो कि सर उस पे हम लोग एक बार काम करते हैं, देखते हैं आपका क्या वोट बैंक है। आप उनको समझाओ कि आपका एक पर्सनल वोट बैंक होना चाहिए। भाई पार्टी के साथ मान लीजिए कि हम जा रहे हैं किसी भी पार्टी के साथ, कोई भी पार्टी का 35% लेट से अपने एरिया में वोट बैंक है, वो पार्टी हमें टिकट क्यों देगी। मान लो मैंने कहा किसी पार्टी से कि मुझे आप टिकट दे दीजिए चुनाव लड़ने का, तो पार्टी भी तो हम में कुछ देखेगी तभी तो टिकट देगी। पार्टी को पता है कि पार्टी का एक वोट बैंक है लेट से 35%। अब अगर हम उसमें कुछ भी ऐड नहीं कर रहे हैं, हम उसमें 5% 6% भी अपना पर्सनल वोट बैंक ऐड नहीं कर रहे हैं, तो पार्टी क्यों, पार्टी के पास तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि कुछ ऐड भी कर रहे हैं, उनका अपना भी है। पार्टी का 35 प्लस उनका 2-3% तो 38-39% हो जा रहा है। तो पार्टी तो हमेशा वैसे कैंडिडेट्स को प्रेफर करेगी ना जो कि कुछ पर्सनल वोट बैंक भी लेके आए। तो आप ये चीज उनको समझाओ, उनसे पूछो कि सर इस पे हमने कुछ किया है, नहीं किया है तो कैसे कर सकते हैं। सर कभी कभार क्या होता है, इंटरनल पॉलिटिक्स के वजह से भी, मतलब अगर किसी का मतलब पार्टी के अंदर ही तो किसी का अगर वोट बैंक थोड़ा अच्छा खासा भी है, इंटरनल पॉलिटिक्स के कारण किसी और को टिकट मिल जाता है। ये भी एक प्रॉब्लम है न्यू कमर के लिए। अभी मैं थोड़ा सा और लोगों से भी क्वेश्चन लूंगा। ओके। देखो अभी क्या है कि आप बहुत अलग अलग टॉपिक्स पे बात कर रहे हो, हम्म। तो इस इम्पोर्टेंट ये है कि देखो बात तो हम लोग करते रह सकते हैं, लेकिन कुछ एक्शन लेके बात करें तो ज्यादा मीनिंगफुल है, राइट। ओके। ओके। तो थोड़ा सा आप एक्शन लो, जैसे किसी से जाके मिलो, देखो वो क्या बोल रहा हम्म। है ना, जैसे हमने 2 केस डिस्कस किया, हम्म। फिर उसके बाद आप उसको पूछो, तो अल्टीमेट पर्पस तो डील क्लोज करना है ना। हाँ वो भी है। तो वैसे करो